guys, welcome back to the Gunjan's Spazone channel. In today's video we will study class 11th chapter number 2 biological classification. So let's get started. So here we go. सबसे पहले आपको चैप्टर के नेम से ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, राइट? तो चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। लीनियस एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब यूनिट नंबर 1 के पहले चैप्टर के अंदर द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसके अंदर आपने पढ़ा था किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, इन सब के बारे में, राइट? तो सबसे बड़ी ऊपर अपर लेवल पे जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो है किंगडम। तो लीनियस साइंटिस्ट ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अंदर कौन से 2 किंगडम्स थे? प्लांटे एंड एनिमिलिया। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये एक्चुअली डिसमिस्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कार्लस लीनियस ने डिस्टिंग्विश ही नहीं किया किसके बीच में, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिस्टिंग्विश ही नहीं किया। दैट्स वाई इनकी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिसमिस्ड कर दिया गया। फिर आए हमारे साइंटिस्ट R.H. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम्स कौन कौन से थे वो? फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज योर एनिमिलिया, राइट? अब मेन क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन के लिए? क्लासिफिकेशन करना इतना आसान थोड़ी है ना? तो अब कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स लिए होंगे जिसके बेसिस पर इन सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग किया गया, इन सारे किंगडम्स के अंदर रखा गया, है ना? तो बेसिकली वो मेन क्राइटेरिया जो था क्लासिफिकेशन के लिए, उसके अंदर जो करेक्टर्स थे वो थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी गई होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया होगा, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं वो देखा गया होगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स देखी गई होंगी। फाइलोजेनेटिक मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, राइट? तो एक टेबल दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, टेबल 2.1, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टडी। दिस इज़ योर टेबल 2.1, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं 5 किंगडम्स के। पहला कैरेक्टर सेल टाइप, दूसरा सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फोर्थ वन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 5 किंगडम्स है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया। मोनेरा के अंदर सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में जो भी सेल टाइप है वो सारे यूकैरियोटिक हैं, ठीक है? यानी कि मोनेरा इज यूनिसेलुलर, बाकी सारे मल्टी सेलुलर हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेल वॉल। मोनेरा की सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक है, यानी कि सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है उसकी सेल वॉल में। क्या प्रेजेंट है? पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा की सेल वॉल किसी किसी में पाई जाती है, सेल वॉल प्रोटिस्टा में, और किसी किसी में नहीं पाई जाती। फंगाई की सेल वॉल जो है प्रेजेंट है, पर उसकी सेल वॉल में भी सेलुलोज नहीं है। किस चीज़ की बनी है फंगाई की सेल वॉल? काइटिन की। प्लांटे के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन प्लांटे की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यू ऑल नो। एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, उनके सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। नाउ थर्ड कैरेक्टर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 6th 7th क्लासेस में बायोलॉजी के अंदर कि जो बैक्टीरिया होता है उसका वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, उसका जो डीएनए होता है वो भी बिखरा हुआ होता है। इसीलिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एब्सेंट होती है। बाकी सबके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि बाकी सारे जितने भी सेल्स हैं लाइक प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमिलिया, इन सब के सेल के अंदर जो भी डीएनए है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सेल स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है? नेक्स्ट कैरेक्टर इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पे है, लाइक सेल्स होंगे। प्रोटिस्टा के अंदर भी सेल्स होंगे। फंगाई की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है? प्लांटे की
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन, यहाँ तक इस लेवल तक होगी। एनिमिलिया के अंदर आपके टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। प्लांटा के अंदर टिश्यू एंड देन ऑर्गन्स, राइट। फिर बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर वो कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है। हेटेरोट्रॉफ होगा तो वो सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक कुछ भी हो सकता है। प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन सा होगा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। एंड जो हेटेरोट्रॉफिक होगा यानी कि अपना खाना खुद भी बना रहा है फोटोसिंथेटिकली, और किसी किसी में वो प्रोटिस्टा जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लाइक हेटेरोट्रॉफिक है। फंगाई के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक। अब वो हेटेरोट्रॉफिक किसी और के ऊपर डिपेंड कैसे कर सकता है? या तो सैप्रोफाइटिकली कर सकता है या पैरासिटिकली कर सकता है। सैप्रोफाइटिकली यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाएगा। पैरासिटिक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसको अपना होस्ट बना के उसके अंदर से अपना खाना लेगा। प्लांटे, यू ऑल नो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं, नॉट केमिकली। सॉरी, आई एम रॉन्ग। प्लांटे का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? प्लांटे का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिकली। एनिमिलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकता है या फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो सकता है, राइट। तो हमने अभी टेबल पढ़ी, उस टेबल के अंदर हमने पहले तो कैरेक्टर्स पढ़ लिए कि क्या क्या कैरेक्टर्स थे, एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ लिया। अब हम उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे उन सारे किंगडम्स को। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। मोनेरा के अंदर आपके जितने मेंबर्स कौन से हैं? सोल मेंबर्स बैक्टीरिया, यानी कि मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब आते हैं। जो बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर लिव करते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, स्नो हो गई, डीप ओशियंस। जहाँ कोई लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती वहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है ना। अमेजिंग। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स। लाइक शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कोकाई, बेसिलाई, स्प्रेलिया एंड विब्रियो। ये स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, you can see them. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसा होता है? अभी हमने टेबल में पढ़ा बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकता है या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकता है, यानी कि अपना खाना लाइट के थ्रू भी बना सकता है, अपना खाना केमिकल्स के थ्रू भी बना सकता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है। नाउ जो मोनेरा है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें? आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया दैट लिव्स इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स लाइक एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज को में जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे उनको हम बोलेंगे हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे आर्ची बैक्टीरिया, उनको हम बोलेंगे थर्मोएसिडोफाइल्स। एंड मार्शी एरियाज़ के आर्ची बैक्टीरिया को वी कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। यानी आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स जहाँ पे एक्सट्रीम सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। थर्मोएसिडोफाइल्स जहाँ हॉटनेस ज़्यादा होगी, लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। मार्शी एरियाज़ मिथेनोजेंस वहाँ जहाँ मार्शी एरियाज है वहाँ पाए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, और यही फीचर, सेल वॉल डिफरेंट होने का ही फीचर रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। इनकी सेल वॉल डिफरेंट है बैक्टीरिया से थोड़ी, और यही फीचर इनको हेल्प करता है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज मीथेनोजेंस जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स के गट में,
ठीक है। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, जो पहले खाना खाएंगे और फिर उसके बाद स्टमक में से वापस माउथ में उसको लेकर के उसको क्या करेंगे, च्यू करेंगे और फिर वापस डाइजेस्ट करेंगे उसको। तो रूमिनेंट एनिमल्स के एग्जांपल हैं काउज एंड बफेलोज, जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन एज बायोगैस, जो डंग में से प्रोड्यूस होती है उनके, और बायोगैस को फिर एज इस मीथेन को, बायोगैस को फिर एज अ फ्यूल, बायोफ्यूल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एंड अगर आपका ट्रू बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला होगा, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। डोंट कंसीडर कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नेम है तो ये एल्गी में आएगा, नो, ये एल्गी में नहीं आएगा। इसका नेम है, इसके नेम में एल्गी है, बट ये एल्गी में नहीं कंसीडर किया जाता। इट इज़ अ यू बैक्टीरिया विच इज़ अंडर द मोनेरा किंगडम। क्यों इसको ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दिया है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए है और ये एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, इसीलिए। और जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर होता है, या तो कॉलोनियल होगा या फिलामेंटियस, यानी कि या तो कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कॉलोनीज जो होती हैं साइनोबैक्टीरिया की, वो जेलेटिनियस शीट से कवर्ड होती है, लाइक उनके आसपास जेलेटिनियस शीट होती है। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो बेसिकली ब्लूम्स क्रिएट कर देता है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ के अंदर। ब्लूम्स माने कि आपको जो साइनोबैक्टीरिया है, अगर आपने एक साइनोबैक्टीरिया डाल दिया वाटर बॉडी के अंदर तो उसी एक से हज़ारों साइनोबैक्टीरिया काफ़ी जल्दी प्रोड्यूस होंगे, मैसिव इंक्रीज हो जाएगा एक साइनोबैक्टीरिया से और वो ब्लूम क्रिएट कर देगा, राइट। नेक्स्ट, आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल नोस्टॉक, उसके अंदर क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट सेल्स। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। और ये जो हेट्रोसिस्ट सेल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने में। फोर्थ पॉइंट इज, अभी हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। अब है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स को जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनिया, और उसको यूज़ करते हैं एनर्जी की फॉर्म में फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बेसिकली आपको हेल्प करेगा मिल्क से कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में, लेग्यूम्स या रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने में, राइट। तो अभी हमने यू बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरियल डिसीजेज हैं जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस सैंकर जो प्लांट डिसीज़ है, ये सारी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, फिजन। फिजन माने ब्रेक डाउन होना, फ्यूज़न माने दो गेमीट्स का मिलना, फ्यूज़ होना, ठीक है। फिजन से याद रखो ब्रेक डाउन होना, फ्यूज़न माने फ्यूज़ होना गेमीट्स का, ठीक है। एंड बेसिकली ये फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, और कभी कभी अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस, जब इन्वामेंटल कंडीशंस उनके लिए सूटेबल नहीं होती तो वो क्या बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं, और जब वो फेवरेबल कंडीशंस फिर से वापस आ जाती हैं तो वो फिर से रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। समटाइम्स दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरिया के केस में ट्रांसडक्शन, जिसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द वन बैक्टीरियल सेल टू द अनदर बैक्टीरियल सेल। माइकोप्लाज्मा आपका बैक्टीरिया है, और जो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स बैक्टीरिया है, मतलब सबसे छोटा सेल माना जाता है माइकोप्लाज्मा। और इसके अंदर इट कम्प्लीटली लैक्स सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल होती नहीं है और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है।
ठीक है. And mycoplasma may be pathogenic in nature for animals and plants. ये पैथोजेनिक हो सकता है, लाइक ये डिसीज कॉज कर सकता है इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स. So this finishes your Monera kingdom. In further video we will start with the Protista kingdom and fungi kingdom. So I hope आपको ये समझ आया हो. And if you have query, if you have any question, then please comment down in the chat box and stay tuned with me. And thanks for watching.